आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हार्ट अटैक क्यों आ रहा है कम उम्र के लोगों को। अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल में एक क्रिकेटर था पश्चिमी बंगाल का इमरान पटेल, जिसका फील्ड में जो 30 साल के थे और जिनका फील्ड में ही क्रिकेट खेलते समय के दौरान ही उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया, कार्डियक अरेस्ट हो गया और वह मौत को प्राप्त हुई। इसी तरह बहुत सारी कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे न्यूज़ मिल रहे हैं, खास करके 18 साल से 45 साल के बीच में, कि लोगों में ज़्यादातर हार्ट अटैक हो रहा है और लोग सडन डेथ हो जा रहा है। जबकि पहले हार्ट अटैक से मरने वालों की जो उम्र थी वह ज़्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अभी के समय में जो कुछ दिनों से विगत 2-3 सालों से न्यूज़ मिल रहा है कि ज़्यादातर 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो आज इस पे हम लोग समझेंगे कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, इस पे क्या रिसर्च हो रहा है, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है, आखिर में क्या फाइंडिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने के चलते हार्ट अटैक हो रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चलते हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ठंड के चलते हार्ट अटैक हो रहा है। तो जनरली होता क्या है, इस पे रिसर्च कर रही है सरकार के द्वारा लगातार रिसर्च हो रहा है। अभी ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा विगत कुछ दिन पहले एक न्यूज़ प्रकाशित किया गया था, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री भी थे, और उसमें यह बताया गया था कि जिनको भी कोविड-19 का टीका पड़ा हुआ है, उसके बाद जो हार्ट अटैक हो रहा है वो इस वैक्सीन से रिलेशन नहीं है। उसके बहुत सारे अन्य कारण हैं, बहुत सारे फिजिकली रूप से फिट हैं, बहुत सारे लोग जो है फिजिकली रूप से फिट है, जैसे मानते हैं जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, लेकिन उनका मेंटली जो है मेंटली एक्टिव नहीं है, मेंटली डिप्रेशंस में है, एंजाइटी में है, या बहुत सारे मेंटली प्रॉब्लम में है, जिसके चलते भी हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। हार्ट अटैक में जनरली होता क्या है कि हार्ट की मांसपेशियां जो होती है वो मोटी हो जाती है, या फिर वहाँ पे किसी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चलते, या फिर और अन्य से कारणों के चलते, तो वहाँ पे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाता है, जो एक जेनेटिक स्थिति होता है। लेकिन अभी जो ICMR के रिसर्च में बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी जेनेटिक को, जिनके घर में, जिनके खानदान में, जिनके फैमिली के हिस्ट्री में पहले कभी भी कोई समय से पहले जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनको हार्ट की बीमारी हुई है, जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उनमें यह संभावना ज़्यादातर देखने को मिला है। दूसरा है कि जो आजकल का हम लोग खान पान जीवन शैली है, इसमें हम लोग को टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशंस, तनाव ज़्यादा है, मानसिक तनाव ज़्यादा है, और यह भी अनिद्रा, मानसिक तनाव, वर्क लोड, काम का लोड एक बहुत बड़ा कॉज है। चाहे बच्चे हैं, बच्चों में पढ़ाई का लोड, कंपटीशन का लोड, आगे बढ़ने का लोड, कंपटीशन निकालने का लोड, चाहे जो भी बिजनेसमैन है, चाहे सर्विसमैन है, उनको भी बिजनेस में आगे जाने का लोड, मतलब कि मेंटली लोड ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक तरह से स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक कारण है आजकल जो हार्ट अटैक हो रहा है उसका। जेनेटिक कॉज है, बताइए कि जेनेटिक कॉज भी बहुत बड़ा कॉज है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज जिनको है, जिनको बचपन से ही कोई हार्ट से रिलेटेड इशू है। और अभी देख रहे हैं कि आप कम उम्र के लोगों में भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां बढ़ रही है। हमारा खान पान, नियमित दिनचर्या जो गलत हो चुका है, और बहुत सारे बच्चों में भी, यंग लोगों में हमको बहुत सारे देखने को मिला है जो 25 साल, 20 साल के हैं, और ऐसे जांच कराने पे पता नहीं लगा है, लेकिन अगर रूटीन चेकअप हुआ है तो उनका ब्लड प्रेशर 180/100, 200/100, यानी कि इमरजेंसी हाइपरटेंशन देखने को मिला है। यानी कि हमारे कहने के अनुसार कि यदि कोई भी आदमी अगर 15 साल, 18 साल से ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको 6 महीना पर, 3 महीना पर एक बार ब्लड प्रेशर का जांच जरूर कराइए। यानी कि हार्ट अटैक के कारण में से हाइपरटेंशन भी है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, डायबिटीज़ की बीमारी, चीनी की बीमारी भी है। तो चीनी का भी जांच रेगुलर कराते रहे, चीनी को कंट्रोल में रखिए। चीनी कंट्रोल में नहीं रहने से चलते भी हार्ट को नुकसान पहुंचता है, और किडनी को भी प्रेशर बढ़ता है, जिसके किडनी में प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे भी प्रेशर बढ़ेगा। तो यह सब चीज़ें, बहुत सारा चीज़ देखने को मिला है कि क्या क्या हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस के अलावा हमारा जो खान पान, जीवन शैली है। दूसरा चीज़ है कि जिम जहां हम करने जा रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि जिम में भी लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हो रहा है, ऑन स्पॉट कोलैप्स कर जा रहा है।
तो जिम भी यहाँ पे कीजिए, वहाँ पे एक वेल ट्रेनर के द्वारा जिम होना चाहिए। और दूसरा जहाँ पे वेल ट्रेनिंग की व्यवस्था है, बहुत सारे लड़के क्या होता है कि एक बार में ही ज़्यादा जिम का वर्क लोड ले लेते हैं, बहुत सारा स्टेप कर लेते हैं, जिसके चलते भी हार्ट पे खतरा पहुंच पाता है। मैंने कि नहीं होता है कि देहात में कहावत है कि औकात से ज़्यादा काम करना, तो उससे वैसे भी लोगों में देखा गया रिसर्च में, ICMR का जो रिसर्च उसमें देखा गया है कि जो पहले 24 घंटा पहले हैवी एक्सरसाइज किए हैं, जितना भी कुछ हार्ट जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है, जिनको कार्डियक अरेस्ट आया है, वैसे पेशेंटों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जिनको 24 घंटा पहले हाई वर्क मतलब जिम में ज़्यादा पसीना बहाए हुए हैं, ज़्यादा लोड जिम में किए हुए हैं, जिनको मेंटली स्ट्रेस है, जिन्होंने 24 से 48 घंटा पहले शराब का सेवन किया है, ओवर शराब के सेवन करने वाले भी पेशेंटों में हार्ट अटैक का खतरा, कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ा है। और उसके साथ साथ जो सिगरेट, शराब, तंबाकू, अल्कोहल ये सब का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, उनको देखा। और जो सर्वे में ICMR के जो सर्वे में पता लगा है कि वैसे पेशेंट का हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हुआ है जो कोविड-19 के चलते अस्पताल में भर्ती थे और सर्वाइव किए, फिर उसके कॉम्प्लिकेशन के चलते जो प्रॉब्लम हुआ है, जिनको पहले से कोविड-19 हुआ है, तो इस तरह अचानक कार्डियक अरेस्ट का जो कॉज ICMR ने पाया है कि 48 घंटे के पहले शराब पीना, मनोरंजन के लिए नशीली दवाओं का सेवन करना, मृत्यु के 48 घंटे पहले हैवी एक्सरसाइज किए हैं, पहले से कोविड-19 का खतरा का मतलब कि इलाज का हिस्ट्री है। वैसे कंडीशन में यह रिसर्च 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में 40 से 41 अस्पतालों में जो मरीज मरे कार्डियक अरेस्ट के चलते, उन पे यह रिसर्च किया गया और यह पाया गया। अब दरअसल ये तो हो गया कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की बात। हार्ट अटैक होता क्यों है, क्यों हो रहा है, यह हम लोग अभी समझे तुरंत के समयों में। लेकिन यदि हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप रियल पहचान सकते हैं, हार्ट अटैक का सिम्टम्स क्या है। यदि कोई पेशेंट को, कोई मरीज बैठे बैठे कह रहा है कि हमको छाती में जकड़न महसूस हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पसीना हो रहा है, ठीक है ना, और उसके बायां हाथ में दर्द है, चलने में भी दर्द है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, सांस फूल रहा है बैठे बैठे, तो समझिए कि उसका हार्ट जो है, ब्लॉकेज जो है उसके मतलब कि हार्ट में 90% से ऊपर है, बैठे बैठे हो रहा है। यदि दौड़ते समय किसी को हार्ट सीना में दर्द हो रहा है तो 70% से ऊपर ब्लॉकेज है, और यदि टहलते समय सीना में दर्द हो रहा है तो समझिए कि 80% तक ब्लॉकेज उसको हो चुका है। हार्ट 10% के ब्लॉकेज तक भी, अगर 10% भी बचा हुआ है, 90% की ब्लॉकेज है, तब तक भी हार्ट वाले रोगी जो नहीं जानते हैं वे घिंच घाच के काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले यह चीज़ समझना है कि यदि किसी आदमी को बैठे बैठे छाती में जकड़न हो रहा है, दर्द हो रहा है, बायां हाथ में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, पसीना आ रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो हार्ट अटैक हो सकता है। उसके लिए आपको तुरंत जांच कराना जरूरी होता है। ECG के द्वारा जांच करके पता लगाया जा सकता है। या फिर जब भी हार्ट अटैक आता है तो हार्ट के मसल से एक केमिकल ट्रोपोनिन नाम का केमिकल तेजी से स्रावित होता है। तो यदि आप घंटा के भीतर यदि किसी को हार्ट अटैक का सिम्टम्स है और उस ट्रोप्टी चेक करा लेते हैं, ट्रोप्टी चेक में अगर पॉजिटिव आता है तो हार्ट अटैक है। और यदि सबसे बड़ी सी बात है कि यदि आप हार्ट अटैक आने के 1 घंटा के भीतर यदि आप उस क्लॉट को निकाल लेते हैं, थ्रोम्बोलाइज कर लेते हैं, तो मरीज की जान बच सकती है। अमेरिका में इसके लिए 911 बना हुआ है टोल फ्री नंबर। जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है 911 पे मैसेज छोड़ता है और उसके नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल होते हैं 1 से 2 मिनट में हॉस्पिटल आता है, या फिर वो 911 वाले आते हैं और ECG करते हैं, और ECG के द्वारा उनको हार्ट अटैक का सिम्टम्स मिलता है तो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल को 5 मिनट के भीतर यह इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पेशेंट को वहाँ पे लेके पहुँचता है लोग, और 5 से 10 मिनट के भीतर वहाँ पे जो होता है थ्रोम्बोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। उसका क्लॉट दूर करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आदमी की जान बच जाती है। तो यह देखें कि इंडिया में तो इस तरह हार्ट अटैक का सिम्टम्स और अर्लियर डायग्नोज कर लेते हैं ट्रोप्टी टेस्ट के द्वारा, ECG के द्वारा, इको के द्वारा। अगर 1 घंटे के भीतर उसका निदान हो जाता है, क्लॉट को दूर कर लिया जाता है, जो कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलता है, तो आदमी की जान बच सकती है। क्योंकि हार्ट का कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ही मतलब कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देता है, यदि वह डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि
धीरे धीरे सारे ऑर्गेन्स, जैसे हार्ट में जब ऑक्सीजन कमी होगी, जब हार्ट का मसल वीक होगा तो हार्ट जो ही सब ऑर्गेन्स को सब जगह मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भेजता है वो नहीं भेज पाएगा, और धीरे धीरे और भी ऑर्गेन्स फेलियर हो जाएगा और आदमी की मौत हो सकती है। तो इसको पहचानना जरूरी है, हार्ट अटैक पे अवेयरनेस होना जरूरी है। CPR इमरजेंसी कंडीशन में अस्पताल अगर दूर है, अस्पताल तक ले जाने के लिए आपको CPR देने सबको ढंग आना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी सिखाते हैं, और आप लोग प्रयास कीजिए कि CPR हर घर में हर किसी को आना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, और अर्लियर डायग्नोस करके हम लोग मरीज की मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। हमारे भारत में क्या होता है कि जैसे मैंने अमेरिका का कहानी सुना है कि वहाँ 5 मिनट से 10 मिनट में थ्रोम्बोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ गैस जो है, पेट में गैस है, गैस में मरीज को गैस ढूंढते ढूंढते छाती में दर्द है, हार्ट अटैक है तो लोग कहता है गैस है, गैस के फेरा में 1 घंटा खत्म हो गया, फिर गाड़ी के चक्कर में 1-2 घंटा खत्म हो गया, 2-3 घंटा बाद वो हार्ट का जब मसल्स पूरा डैमेज हो जाएगा तो उस आप आदमी को नहीं बचा सकते हैं, उसको सर्वाइव नहीं ला सकते हैं। और दूसरा एक और कारण अभी पता चला है जो हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा कारण है, कि जैसे कि दांत में एक बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो रिसर्च में भी देखा गया कि जिनको डेंटल सर्जरी हुआ है, और जो डेंटल सर्जरी में मतलब कि जो मुंह में बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया अगर हार्ट के पास भी बहुत सारा डिपॉजिट पाया गया है, जिसके चलते हार्ट ब्लॉकेज हुआ है और आदमी की मृत्यु हो गई है। तो अब जैसे मुंह का जो बैक्टीरिया है वो तो पेट के द्वारा अगर जाता है पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन यदि किसी को डेंटल सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद जो डेंटल रूट होता है, डेंटल वेसल्स होता है, उसके द्वारा बैक्टीरिया जो होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट के वेसल्स में चला जा रहा है, और बहुत दिन तक पड़े रहने चलते बैक्टीरिया जो वहाँ पे डेवलप कर रहा है वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, और इन्फ्लामेशन के चलते वहाँ पे भी हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, उसके चलते भी सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के केसेस में देखा गया है। तो इसलिए जागरूक रहने की जरूरत है। यदि आपको इस 18 से 20 साल 15 साल से ज़्यादा के हैं तो हर समय 2 महीना 3 महीना पे BP का चेक कराइए, कोलेस्ट्रॉल का जांच कराइए, लिपिड प्रोफाइल का जितना जांच है वो हमेशा कराते रहिए 6 महीने 1 साल पे, ब्लड प्रेशर का जांच कराइए, शुगर का जांच कराइए, कार्डिक मार्कर्स जितना भी टेस्ट होता है वह कराइए, डेंटल हाइजीन पे ध्यान रखिए, और जो भी कोई सिम्टम्स मिलता है तो क्विक उस सिम्टम्स के रिगार्डिंग्स डॉक्टर से मिलके उसका मतलब कि दूर करने का प्रयास कीजिए। और फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल फिटनेस की भी ज़रूरत है। इस तरह से करके हम लोग जो कार्डियक अरेस्ट का केसेस है उसको कम कर सकते हैं या फिर लगाम लगा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। केवल कोविड-19 वैक्सीनेशंस को ब्लेम करने से नहीं होगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जितना तेज़ी से हमारा रहन सहन, खान पान, कल्चर, सोसाइटी सब चीज़ बदला है, एटमॉस्फेयर बदला है, उस तरह से हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जिस तरह हमारा खाना पीना बदला है, हमारा जीवन शैली बदला है, वैसे ही हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तब जाके हम सुरक्षित रहेंगे और हम इस दुनिया में जीने के लायक होंगे और इस तरह की बीमारियों से हम लड़ाई कर सकेंगे। जय हिंद।